जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करते हुए एक सूचना देना चाहता हूं कि आज से मैं सिविल सर्विसेज के समान अध्ययन के चतुर्थ पेपर की शुरुआत करने वाला हूं, जिसका नाम है नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, जिसे इंग्लिश में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड कहते हैं। आज से हम लोग इन तीनों का गहराई में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही रोचक और मज़ेदार सब्जेक्ट है। रोचक इस मामले में क्योंकि ये नया रूप लिए हुआ है। ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के दौरान इसके संबंध में हम लोग अभी तक कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं किए हैं, इसलिए ये नयापन है और जो नया होता है वो ज़्यादा ही आकर्षक लगता है। इसलिए इसके संबंध में थोड़ा सा हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे, क्योंकि आप एक सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं और सिविल सर्वेंट का लाइफ कैसा होता है इसमें आपको प्रस्तुत किया जाएगा, और जो आपके अंदर जो गुण नहीं है वो आप विकसित करने का प्रयास भी करेंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये बड़ा ही रोचक और मज़ेदार है। मज़ेदार इस सेंस में भी है कि ये व्यवहारिक रूप में सबसे व्यवहारिक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो किताबों से तो हम लोग देख लेंगे कि ये सैद्धांतिक पार्ट है, लेकिन उस चीज़ों को हम लोग व्यवहारिक रूप में अपनाते हैं कि नहीं। यानी कि जीएस पेपर 4 है, आप जीते हैं उस चीज़ को, आपके अंदर कितने गुण विकसित हो रहा है ये यहाँ मायने रखता है। आप कितने व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, ये मायने रखता है। आपका अनुभव मायने रखता है। तो ये सैद्धांतिक से ज़्यादा व्यवहारिक पक्ष को ज़्यादा तवज्जो देता है ये पेपर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि होती क्या है। ये उसका सिलेबस है और पूरे सिलेबस को 8 पिलर में बांट कर दिखा गया है। 8 पिलर में 7 पिलर सिलेबस का मेन पार्ट है, और इसी मेन पार्ट से 8वें पिलर में है केस स्टडी। इसी 7 पिलरों में 7 पिलरों के आधार पर केस स्टडीज़ दी जाएगी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि ये अगर मान लिए कि सैद्धांतिक पार्ट है तो ये इसका प्रैक्टिकल फॉर्म है। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आप कितने व्यवहारिक हैं, कितने ज़्यादा अनुभवी हैं और अपने अनुभव को कितना लिख पा रहे हैं। ठीक है, कितने प्रैक्टिकल है यहाँ केस स्टडीज में आपको समझ में आएगा। तो ऑलमोस्ट ये दोनों का वेटेज अगर नंबर के हिसाब से देखें, 250 नंबर का पेपर है, तो ऑलमोस्ट लगभग वेटेज बराबर ही होता है। कभी उल्टा पुल्टा हो सकता है, जैसे कि ये मान लिया 120 नंबर का पूछ दिया तो केस स्टडी 130 का पूछ दिया, इसका 22 वर्षा भी हो सकता है। तो आप चाहें तो इसके सिलेबस का जो भी है सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं इस चीज़ पूरे सिलेबस को पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा, पूरे एलाबोरेट फॉर्म में पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। तो आप लोग एक बार चाहें तो इसका सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और हम लोग यहाँ से थोड़ा सा परिचय लेंगे अभी नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, और इसके सिलेबस का थोड़ा सा और भी एलाबोरेशन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सिलेबस में प्रवेश करेंगे। आइए थोड़ा सा और इस सब्जेक्ट के बारे में डिटेल लेते हैं। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि के संबंध में हम बचपन से हमारे अंदर चीज़ें और जो हमारी वैल्यू है उसके अंतर्गत डेवलप होती जा रही है। जैसे कि हम लोग बचपन से महाभारत की कहानियाँ, नीति प्रशिक्षा, पंचतंत्र, रामचरितमानस, इन सब का अध्ययन करें। ये सब सारी चीज़ें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि से जुड़ी हुई है। ये हमारे स्कूलों में बताए जाते हैं। बचपन से ये जितने भी इसके जो वैल्यू है, मोरल हैं, हमारे अंदर इनकलकेट किया जा रहा है, हमारे अंदर प्रवेश किया जा रहा है, और हम लोग इसी वैल्यूज़ को, इसी नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि को आज से हम लोग बड़े स्तर पर पढ़ेंगे, और उसी जितनी चीज़ें पढ़ेंगे उन चीज़ों को व्यवहारिक रूप में उतारने का प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे अंदर ये सारे वैल्यूज़ इनकलकेट होते चले जाएंगे, और सिविल सर्वेंट और अच्छे नागरिक के रूप में हम लोग तैयार होते चले जाएंगे। जो भी ये पेपर है सार्वजनिक लाइफ में, जो पब्लिक लाइफ है उसमें सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, अभिवृत्ति और दृष्टिकोण क्या है, ये पब्लिक लाइफ में आप लोगों को चेक किया जाएगा कि आपके अंदर कितनी सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, अभिवृत्ति है, दृष्टिकोण है। या नहीं कि प्राइवेट लाइफ में हमारी जो प्राइवेट और पब्लिक लाइफ दोनों सेम होनी चाहिए। अगर प्राइवेट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा हिंसक हैं अपने घर में माता पिता या पत्नी के प्रति या भाई बंधु के प्रति, और पब्लिक लाइफ में आप अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो ये एक प्रकार का ढोंग है, आप ईमानदार नहीं हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सार्वजनिक लाइफ में आपकी चेक की जाएगी कि आप कितने सत्यनिष्ठा हैं, आपके अंदर कितनी ज़्यादा इंटीग्रिटी है, आपके अंदर क्या एटीट्यूड है, क्या आपका नज़रिया है, क्या दृष्टिकोण है, ये पब्लिक लाइफ में आपकी चेक की जाएगी। इसके अलावा चरित्रगत विशेषताओं के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा,
ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उम्मीदवारों की अभिवृत्ति एवं उनके दृष्टिकोण तथा समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों तथा सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण किया जाएगा। यानी कि केस स्टडीज़ के माध्यम से ये सारी चीज़ों का आपकी जांच की जाएगी। यानी कि आपकी समस्याओं के प्रति आपका अप्रोच कैसा है। मान लिया कोई गरीब आया, कहा कि मुझे घर चाहिए, तो आप कहेंगे कि अरे तुम लोग तो गरीब है, इसीलिए तो पैदा हुए, मरने के लिए ही पैदा हुए हो, कीड़े मकोड़े हो, जाओ तुम चले जाओ, तुम्हें कोई समाधान नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर सिविल सर्वेंट के अंदर बहुत सारी अच्छी सत्यनिष्ठा है, ईमानदारी है, उसके अंदर कमिटमेंट है, उसके अंदर बहुत सारे वर्चू है, वैल्यूज़ हैं जो एक सिविल सर्वेंट का होना चाहिए, तो समस्याओं को सुनेगा और समस्याओं का समाधान निकालने का प्रयास करेगा। यानी कि आपके अप्रोच को देखा जाएगा कि आप कितने ज़्यादा संवेदनशील है, आप कितने ज़्यादा नकारात्मक है, या आपके अंदर कितना ईगो है। इन सब की जांच की जाएगी केस स्टडीज़ के माध्यम से। इस पूरे सिलेबस को मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, उसमें 4 पॉइंट फंडामेंटल है। उसमें एथिक्स, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंट, ये सारे चीज़ सिविल सर्वेंट के अंदर होने चाहिए। और प्रोबिलिटी कितने है, ईमानदारी कितना है लोक सेवक के तौर पे आपके अंदर, और व्यक्ति के तौर पर, ये सारी चीज़ें व्यक्ति और सिविल सर्वेंट दोनों के तौर पे आपकी जांच की जाएगी केस स्टडीज़ के माध्यम से। इसके अलावा ये जितना भी सब्जेक्ट है, ये ये इथिक्स का जो पेपर है, इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का जो पेपर है, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र का मिला जुला रूप है। समाज शास्त्र इसलिए कि आपकी जो एटीट्यूड है, जो भी आपके अंदर एटीट्यूड डेवलप हो रहा है, वो समाज के माध्यम से चेक किया जाएगा। समाज एक बैटल फील्ड है, वहाँ पर आपके एटीट्यूड की जाँच की जाएगी। तो समाज शास्त्र से जुड़ा हुआ टॉपिक है, यानी कि शास्त्र, आप समाज शास्त्र के विषयों में नहीं घुसेंगे, बट समाज के स्तर पर आपके एटीट्यूड की जाँच की जाएगी, इसलिए मैं समाज शास्त्र का मिला जुला रूप बता रहा हूँ। और मनोविज्ञान, यहाँ पे मन का व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जाएगी, जो मन में उठने वाली तरंगे हैं उसकी जांच की जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इथिक्स का जो पेपर 4 है, जनरल स्टडीज पेपर 4, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र का मिला जुला रूप है। ये नहीं कि मनोविज्ञान के मतलब साइकोलॉजी का पेपर पढ़ने लगे, समाज शास्त्र का मतलब समाज शास्त्र पढ़ने लगे, नहीं, उसका थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि क्या है चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा हमारे हृदय, अंतरात्मा, मस्तिष्क में बहुत सारे तरंगे उत्पन्न होती है, विचार उत्पन्न होते हैं, भाव उत्पन्न होते हैं। तो उसमें परसेवरेंस कैसा है आपका, स्पिरिट ऑफ सर्विस कैसा है, सेवा भाव कैसा है, कमिटमेंट लेवल कितना है, अंतरात्मा की पुकार, वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है, चेतना का संकट, सहानुभूति, एम्पैथी, समानुभूति, सिंपैथी, करुणा और सहिष्णुता, इन सब चीज़ों को, ये सारी चीज़ों से जुड़ी हुई टॉपिक है। इन सब चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस सब्जेक्ट में। तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही, और कल से हम लोग एक नए सब्जेक्ट में, इसी सब्जेक्ट में प्रवेश करेंगे, ठीक है। नैतिकता के साथ, एथिक्स के साथ, जो अपना पहला टॉपिक है नैतिकता, उसको डिटेल अध्ययन करेंगे नैतिकता के संबंध में, ठीक है। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।